अब इस टोपोलॉजी में हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन सब राउटर्स पे कर दी, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है। तो अब यहाँ पर हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। जैसे 30.2 से मैं कनेक्टिविटी चेक करता हूँ 40.2 की, ठीक है। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए CMD में गए, कमांड चलाएंगे पिंग 40.0.0.2, तो अभी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी आपने जस्ट राउटर को आईपी कॉन्फ़िगरेशन की है और राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं की, क्योंकि राउटर जो डिसीजन लेता है वो राउटिंग टेबल पे लेता है, और जिस डेस्टिनेशन के लिए पैकेट आता है राउटर के पास, वो डेस्टिनेशन उसकी राउटिंग टेबल में होना जरूरी है। अब यहाँ पर R1 को तो हमने कोई राउटिंग बताई नहीं, तो R1 राउटर सिर्फ 2 ही नेटवर्क डायरेक्टली जानता है, एक तो 10 का नेटवर्क जानता है, एक 30 का। इसके अलावा वो किसी भी नेटवर्क को नहीं जानता। तो जब कोई भी ट्रैफिक आएगा R1 के पास, तो R1 राउटर कैपेबल है सिर्फ 10 के नेटवर्क से कम्युनिकेशन कराने के लिए और 30 के नेटवर्क से। इसके अलावा जो 20 का नेटवर्क हमारी टोपोलॉजी में चल रहा है, 40 का नेटवर्क जो चल रहा है और 50 का नेटवर्क, इन तीनों नेटवर्क के लिए कोई भी पैकेट R1 राउटर राउट नहीं करा पाएगा, क्योंकि इसके पास राउटिंग नहीं है। और राउटर जो डिसीजन लेता है वो राउटिंग टेबल पे लेता है। राउटिंग टेबल कब बनती है? जब आप राउटिंग कॉन्फ़िगर कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आज का हमारा टॉपिक ये है राउटिंग। राउटिंग बेसिकली होता क्या है? इट इज द प्रोसेस टू फॉरवर्ड द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड डिवाइस कॉल्ड राउटर। यानी राउटिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं या राउट कराते हैं, ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड डिवाइस, एक डेडिकेटेड डिवाइस की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं राउटर। ठीक है जी। तो राउटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पैकेट हम फॉरवर्ड करते हैं या फिर पैकेट हम राउट कराते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक विद द हेल्प ऑफ राउटर। अब यहाँ पर राउटिंग का कंसेप्ट है। राउटिंग कितने तरह की होती है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ राउटिंग। 5 तरह की राउटिंग रहती है हमारी। राउटिंग 3 तरह की वैसे राउटिंग रहती है हमारी। पहली होती है हमारी स्टैटिक राउटिंग, दूसरी होती है हमारी डिफॉल्ट राउटिंग, और तीसरी होती है हमारी डायनेमिक राउटिंग। ठीक है ना। डायनेमिक राउटिंग के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे रिप, EIGRP, OSPF। ये 3 राउटिंग प्रोटोकॉल हम डायनेमिक राउटिंग के अंदर पढ़ेंगे। तो 3 तरह की राउटिंग होती है, कि स्टैटिक राउटिंग होती है, डिफॉल्ट राउटिंग होती है, और डायनेमिक राउटिंग। अब डायनेमिक राउटिंग के अंदर हम 3 राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, रिप एंड EIGRP। ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज नोट डाउन कर लो, राउटिंग की कमांड और राउटिंग के टाइप्स। फिर मैं स्टैटिक राउटिंग से स्टार्ट करेंगे हम। राउटिंग के कंसेप्ट। तो देखो, पहली राउटिंग है यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू, एडी वैल्यू क्या होती है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है एडी वैल्यू का? एक्चुअली जैसे हमारे जो आपने TCP/IP मॉडल के अंदर प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, हमारी डिवाइसेस कैसे अंडरस्टैंड करती है कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल रनिंग में है?
सॉरी, हमारी डिवाइसेस कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल आपका जो क्वेरी है कौन सा प्रोटोकॉल आपका रनिंग में है, या किस प्रोटोकॉल से आपकी क्वेरी आ रही है। जो हमारी नॉर्मल मशीनें होती हैं वो कैसे अंडरस्टैंड करती हैं, उन प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर से अंडरस्टैंड करती है उन्हें, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी राउटिंग जो राउटर होते हैं, राउटर कैसे अंडरस्टैंड करता है कि कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल रनिंग में है, उसके लिए वो एडी वैल्यू देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। जो स्टैटिक की एडी वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। जो स्टैटिक राउटिंग है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, एडवांटेजेस कम है, ठीक है ना। यानी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इसका बड़ा डिसएडवांटेजेस हैं, और जो एडवांटेजेस है बहुत कम डिसएडवांटेजेस है, बहुत माइनर में आप कह सकते हो। तो एडवांटेजेस में जैसे पहला इसका एडवांटेज क्या है, in static routing the static link provide the high bandwidth because there is no additional packet travel on static link and it use the full bandwidth for the user traffic। इसका मतलब देखो, जब हम स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करेंगे, टोपोलॉजी में समझा देता हूं आपको। जब हम तीनों राउटर पर स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करेंगे तो स्टैटिक राउटिंग का अगर आप एडवांटेज कहो तो मेन एडवांटेज बस यही है एक, कि जब हम स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करेंगे तो R1 राउटर से R2 राउटर, R2 राउटर से R3 राउटर, ये दोनों जो लिंक हैं R1 से R2, R2 से R3, ये जो दोनों लिंक हैं, इन दोनों लिंक पे हमने स्टैटिक राउटिंग लगा दी। अब स्टैटिक राउटिंग का फायदा ये होता है कि ये वाले लिंक हमेशा स्टैटिक राउटिंग के अंदर खाली पड़े रहते हैं, इन पे कोई एडिशनल पैकेट ट्रैवल नहीं करता। यानी ये जो इनके लिंक हैं, जैसे सीरियल लिंक है, इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है 2.7 Mbps, और जो फास्ट इथरनेट है राउटर 2 से राउटर 3 फास्ट इथरनेट यूज हो रहा है, तो इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है 100 Mbps, ठीक है। तो ये जो लिंक होते हैं, जैसे ये सीरियल लिंक है, ये लिंक हमेशा स्टैटिक राउटिंग के अंदर खाली पड़े रहते हैं। इनमें कोई ऐसा ट्रैफिक, ऐसा अननेसेसरी या कोई ऐसा एडिशनल ट्रैफिक या पैकेट्स ट्रेवल नहीं कर रहे होते। तो होता क्या है, जब यूजर का ट्रैफिक आता है, जैसे 30.2 ने ट्रैफिक भेजा 40.2 के लिए, जैसे पिंग पैकेट भेजा, तो पिंग पैकेट भी तो एक ट्रैफिक ही है। तो वो ट्रैफिक जब R1 राउटर के पास आएगा तो R1 राउटर कैसे डिसीजन लेगा, वो अपने लिंक को देखेगा और लिंक की बैंडविड्थ को देखेगा। तो जितनी भी बैंडविड्थ उस लिंक की होगी वो पूरी बैंडविड्थ को यूटिलाइज करेगा उस यूजर ट्रैफिक के लिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो हमारा यूजर ट्रैफिक है वो फास्ट मूव करेगा, यानी उसकी जो बैंडविड्थ रहेगी वो एक्चुअल लिंक की बैंडविड्थ इक्वल होगी, यानी कंप्लीट बैंडविड्थ को यूटिलाइज करेगा यूजर ट्रैफिक के लिए। लेकिन डायनेमिक राउटिंग के अंदर अब देखो होता क्या है, जब आप डायनेमिक राउटिंग पे काम करोगे तो डायनेमिक राउटिंग के अंदर कंसेप्ट क्या होता है, जैसे R1 राउटर, R2 राउटर, R3 राउटर, तीनों राउटर पे मैंने डायनेमिक राउटिंग करी, तो डायनेमिक राउटिंग के अंदर रेंडमली टाइम्स के अंदर एडिशनल पैकेट ट्रेवल करते रहते हैं लिंक पर, ये लिंक खाली नहीं होते। डायनेमिक राउटिंग के अंदर ये लिंक कभी भी खाली नहीं रहेंगे। तो जैसे मेरे लिंक की बैंडविड्थ है 2.7 सीरियल लिंक की 2.7 Mbps, तो जो वो एडिशनल पैकेट होगा वो कुछ ना कुछ बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर रहा होगा। सपोज दैट 1 Mbps वो स्पीड ले रहा है, वो एडिशनल पैकेट 1 Mbps पे काम कर रहे हैं, और वो कंटिन्यू चलते रहते हैं 30 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, यानी ये लिंक कभी भी खाली नहीं होगा। तो जब यूजर का ट्रैफिक आएगा राउटर के पास, R1 राउटर के पास, तो राउटर कैसे डिसीजन लेगा, कितनी स्पीड से उसे आके भेजेगा, कितनी बैंडविड्थ यूज करेगा उसके लिए, जो 1.7 Mbps बची है। हाँ ठीक है ना। लेकिन स्टैटिक राउटिंग के अंदर क्या होता है, कंप्लीट बैंडविड्थ यूज कर लेते हो। हाँ, ये पूरी लिंक की बैंडविड्थ को यूटिलाइज करेगा यूजर ट्रैफिक के लिए, क्योंकि इन लिंक पे कोई एडिशनल पैकेट नहीं चल रहा होता कंपैरिजन टू डायनेमिक राउटिंग। और डायनेमिक राउटिंग के अंदर एडिशनल पैकेट ट्रेवल करते रहते हैं कंटिन्यू, जैसे ही आप राउटिंग करोगे राउटिंग अप्लाई करते ही एडिशनल पैकेट ट्रेवल करने लग जाएंगे, और वो रुकेंगे नहीं जब तक राउटिंग चलती रहेगी, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट। उसके अलावा इसके इजी टू कॉन्फ़िगर इन स्मॉल नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड ट्रबल शूटिंग इन स्मॉल नेटवर्क। छोटे नेटवर्क के अंदर आप इसे अंडरस्टैंड इजीली कर लोगे, ट्रबल शूटिंग भी इजीली कर लोगे। अब डिसएडवांटेजेस में आ जाओ।
सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका? मैनुअल अपडेट। ये मैनुअल अपडेट का क्या मतलब है यहाँ पर? मैनुअल अपडेट का मतलब है हर राउटर को आपको मैनुअली बताना पड़ेगा कि आपकी टोपोलॉजी में ये नेटवर्क चल रहे हैं, रनिंग में हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये स्टैटिक राउटिंग का कि हर राउटर को मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। कैसे? देखो एग्जांपल समझ लो। जैसे R1 राउटर है, R1 राउटर पे दो नेटवर्क है, एक 10 का नेटवर्क है, एक 30 का नेटवर्क है। तो इन दोनों नेटवर्क को तो ये डायरेक्टली जानता है, लेकिन टोपोलॉजी में कौन से ऐसे नेटवर्क हैं जो R1 डायरेक्टली नहीं जानता? 20 का है और 50 का है। 20 का, 50 का और 40 का, तीन नेटवर्क है, हाँ। है ना? अब इन तीनों नेटवर्क के बारे में R1 राउटर को मैनुअली बताना पड़ेगा कि हमारी टोपोलॉजी में ये तीन नेटवर्क चल रहे हैं, रनिंग में हैं। तो ये क्या है? मैनुअल अपडेट। आपने R1 को मैनुअल अपडेट किया। इसी तरीके से R2 राउटर पे जब आप जाओगे तो R2 राउटर कौन कौन से नेटवर्क जानता है डायरेक्टली? 10 का, 20 का और 40 का। 10 का, 20 और 40। हाँ। और कौन से नहीं जानता डायरेक्टली? 30 और 50। हाँ, तो ये 30 और 50 को दोनों को मैनुअली बताना पड़ेगा R2 राउटर को। R3 राउटर पे जब आप जाओगे तो कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके? 20 एंड 50। हाँ, और कौन से नेटवर्क जिन्हें ये नहीं जानता? 10, 30 एंड 40। हाँ, इन तीनों नेटवर्क को मैनुअली बताना पड़ेगा R3 राउटर को। देखो ये क्या है? एक स्मॉल नेटवर्क है, एक छोटा सा नेटवर्क है, सिर्फ 3 राउटर का। अगर यहाँ पर 50 राउटर लगे होते और उन 50 राउटर के अंडर में 500 नेटवर्क चल रहे होते तो कितना टिपिकल हो जाता आपको मैनुअल कॉन्फ़िगर करना? यानी हर राउटर पे आपको 500 कमांड चलानी पड़ेगी हर नेटवर्क के लिए। और जब तक आप हर राउटर को हर नेटवर्क के बारे में नहीं बताओगे तब तक आपका राउटिंग कंप्लीटली सिंक नहीं होगी, आपका जो यूजर का ट्रैफिक है वो उस नेटवर्क तक नहीं जाएगा जो आप छोड़ दोगे। जब इसे अप्लाई करते हैं स्टैटिक राउटिंग को, भी कॉन्फ़िगरेशन में दिखाऊंगा मैं आपको, जब मैनुअल अपडेट करेंगे यानी मैनुअली बताएंगे नेटवर्क को, एक राउटर को, तो उस केस में अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर देते हो, आईपी डालते हुए, नेटवर्क डालते हुए एक छोटी सी भी गलती कर देते हो, तो राउटर के लिए वो नेटवर्क अनयूज्ड हो जाता है। यानी उस राउटर पे जितना भी ट्रैफिक आएगा उस नेटवर्क के लिए वो उसे उसके पास फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही केयरफुली इसे अप्लाई करना पड़ता है। स्टैटिक राउटिंग को एक बड़े नेटवर्क के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही बड़े नेटवर्क के लिए इसे बनाया गया है। आज के टाइम में अगर स्टैटिक राउटिंग की बात करें तो कहां पर यूज में है? स्टैटिक राउटिंग सिर्फ वहां पर यूज में है जहां पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाए जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जैसे आईएसपी ने लीज लाइन कनेक्शन दिया है क्लाइंट को, लेकिन जो लीज लाइन कनेक्शन उसने क्लाइंट को दिया है वो सिंगल ब्रांच के लिए दिया है, यानी उसकी सिंगल ब्रांच है, कोई मल्टीपल ब्रांच नहीं है। तो उस केस में उस लीज लाइन को वो स्टैटिक राउटिंग से कॉन्फ़िगर करेंगे और स्टैटिक के साथ साथ डिफॉल्ट राउटिंग लगाएंगे बैकअप के लिए। ठीक है जी। आज के टाइम में अगर राउटिंग की बात करें तो 95% जो हमारी राउटिंग यूज होती है इंडस्ट्री के अंदर वो OSPF है, डायनेमिक राउटिंग का OSPF प्रोटोकॉल। इंटरनल नेटवर्क के अंदर ISP की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ISP में BGP यूज होता है 100% और BGP के साथ OSPF चल रहा होता है, वो दोनों का यूज करता है। लेकिन जो इंडस्ट्री है, जो नेटवर्क इंजीनियर है कंपनी के इंटरनल नेटवर्क के लिए वो OSPF यूज करते हैं। बाकी 5% के अंदर आपके बाकी राउटिंग आती है, जैसे EIGRP हो गया या स्टैटिक हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ये राउटिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये मैनुअल अपडेट का कंसेप्ट समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सिरदर्दी है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इसके अंदर, वो आप समझ गए कैसी सिरदर्दी है। यानी 500 नेटवर्क अगर टोपोलॉजी में चल रहे हैं, हर नेटवर्क को आपको मैनुअली बताना पड़ेगा और ध्यान बहुत ही केयरफुली बताना पड़ेगा। एक जरा सी भी मिस्टेक से आपका एक नेटवर्क खत्म हो सकता है टोपोलॉजी में, ध्यान में रखना। ठीक है। हार्ड टू कॉन्फ़िगर इन लार्ज नेटवर्क, ये आपको पता ही चल गया। और हार्ड टू ट्रबल शूट इन लार्ज नेटवर्क, जब कॉन्फ़िगरेशन इसकी हार्ड है तो ट्रबल शूटिंग भी इसकी हार्ड ही होगी। यानी प्रॉब्लम को पता लगाना बहुत टिपिकल है इसके अंदर।
एक बड़े नेटवर्क के अंदर, छोटे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी छोटी टोपोलॉजी है, ठीक है ना? क्लियर है ये चीज? हाँ जी, हाँ जी, तो अप्लाई करें स्टैटिक राउटिंग। हाँ जी। चलो, इसमें कुछ लिखना है आपको यहाँ पे मैनुअल अपडेट में या किसी में लिखना है कुछ? नहीं नहीं। बस कमांड लिख लेना। देखो मैं कमांड अप्लाई कर रहा हूं, तो अब आगे हेडिंग डाल लेना, हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग। सिनेरियो आपने ये बनाई रखा है ना? हाँ जी। हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग। हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? देखो जैसे R1 राउटर पे हम R1 राउटर पे स्टैटिक राउटिंग कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप यूजर मोड पे जाओगे, इनेबल करोगे, ठीक है, शो रन चलाओगे आप। आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो रखी है हमारी, 10.1 सीरियल लिंक पे चल रहा है आईपी, और कितने बिट पे चल रहा है हमारा 10 का नेटवर्क? 26 बिट पे। और एक और लिंक है इसका 500/0, इस पे क्या आईपी चल रहा है हमारा? 500 पे चल रहा है 30 के नेटवर्क का आईपी, और ये चल रहा है 28 बिट पे, ठीक है। तो कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद कमांड चलाएंगे यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग के लिए, आईपी राउट। आईपी राउट के बाद वो नेटवर्क, वो डेस्टिनेशन नेटवर्क जो आपकी टोपोलॉजी में चल रहा है और जिसे ये नहीं जानता डायरेक्टली। तो कौन कौन से नेटवर्क है जिसे ये नहीं जानता? 40 है, 20 है, 50 है। हाँ, तो पहला नेटवर्क है हमारा आईपी राउट। पहले 20 का नेटवर्क दे देते हैं, कितने बिट पे है 20 का? 27 बिट पे है ये, है ना? तो पहले ये वाला नेटवर्क बता हाँ जी। देते हैं। नेटवर्क आईपी बताना है, ध्यान में रखना, होस्ट आईपी नहीं बताना। 20.0.0.0 ये नेटवर्क हो गया हमारा, और कितने बिट पे है? 27। तो 27 का मतलब 255.255.224, है ना? ये तो ठीक हमारा है। डेस्टिनेशन नेटवर्क हो गया, ये डेस्टिनेशन नेटवर्क का सबनेट मास्क हो गया। अब इसके बाद लास्ट में आपको क्या बताना है? नेक्स्ट होप। 10.10.10.2 नेक्स्ट होप आईपी, हाँ ठीक है। ठीक है जी। एंटर। ठीक है। पहला नेटवर्क बता दिया हमने, दूसरा नेटवर्क कौन सा है हमारा 40 का नेटवर्क है 29 बिट 40। पे। तो 40 का नेटवर्क बताएंगे, आईपी राउट 40.40.40.0, 29 बिट पे 255.255.255 248। 248। नेक्स्ट होप क्या आएगा? वही सेम ही रहेगा सर। सेम ही रहेगा। थर्ड नेटवर्क कौन सा है? 50 का, कितने बिट पे है? 25। 25 बिट पे, है ना? 128 हो जाएगा। अगला नेटवर्क हो गया हमारा आईपी राउट 50.50.50.0, 255.255.255, 25 बिट पे है यानी 128। 190। नेक्स्ट होप क्या आएगा? 120। सेम ही रहेगा सर। एंटर। उसके बाद कंट्रोल Z करोगे आप, लास्ट में WR चला देना। ये हमारी मैनुअल अपडेट है, ये हम मैनुअल अपडेट कर रहे हैं राउटर को नेटवर्क के बारे में, ठीक है। पहले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फिनिश,
नेक्स्ट होप के अंदर कंसेप्ट क्लियर है नेक्स्ट होप का, या बताऊं कुछ इसके बारे में, बताओ। नहीं नहीं, पता है सर, ये तो करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, इनेबल कॉन्फिग टी आईपी राउट। कौन कौन से नेटवर्क है जो नहीं जानता ये वाला राउटर? एक 30 का है 28 बिट पे, तो आईपी राउट 30.30.30.0 255 255 255 28 बिट यानी 240। नेक्स्ट होप क्या आएगा 30 के लिए? 30 के लिए 10.1 वाला है। अगर 10.1 की जगह में सीरियल 1/0 कर दूं चलेगा? हाँ हाँ, और क्या। ये अपने आउटगोइंग इंटरफेस का वो बता सकते हो आप, आउटगोइंग इंटरफेस का नाम दे सकते हो जिससे ट्रैफिक जाएगा उधर। डायरेक्शन पता होनी चाहिए आपको, डेस्टिनेशन किस डायरेक्शन में है, आपको उसी डायरेक्शन का नेक्स्ट होप आईपी या अपने आउटगोइंग इंटरफेस का नाम। तो हमारा आउटगोइंग इंटरफेस है सीरियल 1/2 है ये। 1/2। गलत दे दिया, देखो ये इतनी सी गलती कर दी ना हमने, पूरा नेटवर्क खत्म हो हाँ गया ये हाँ हमारा। नो कर दो, हटा दो इसे पहले और फिर वापस इसे 1/2, तो 1/2 कर दिया हमने, ठीक है। दूसरा नेटवर्क है हमारा 50 का। 50 का कितने बिट पे है? 25। देखा नहीं। 125 है तो उसको दे देंगे 128। नेक्स्ट होप नेक्स्ट ऑफ है F0 2/2। by 0 भी दे सकते हैं, 20.2 भी दे सकते हैं। F0/0 है इसमें। हाँ ये वाला फास्ट इथरनेट पे चल हाँ रहा है ना ठीक है, ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके पास इसे हमें दो ही नेटवर्क बताने हैं बस, क्योंकि इस टोपोलॉजी के 3 नेटवर्क ये डायरेक्टली जानता है। ठीक है, हमने दो ही नेटवर्क बताए ठीक, इसे। ठीक है सर। राउटर 3 पे गए, इनेबल कॉन्फिग टी आईपी राउट 40 का नेटवर्क बता देते हैं पहले। कितने बिट पे है? 40 29 बिट पे 255 255 255 248। नेक्स्ट ऑप क्या आएगा? 20.20.20.1 GIG 0/0। है ना? 20.1 0.0 दे देते हैं। हाँ 20.1 हो गया। नेक्स्ट नेटवर्क कौन सा है? 10। 10 का नेटवर्क कितने बिट पे चल रहा है? 26 255 255 255 26 बिट का मतलब 192। 194। नेक्स्ट ऑफ सेम आएगा। नेक्स्ट नेटवर्क है 30 का, कितने बिट पे है? 28 बिट पे। 30 का नेटवर्क 28 बिट यानी कि 240। नेक्स्ट ऑफ 20.1 कंट्रोल Z WR। अगर इसमें वो देते, मैं बोला था इसको 20.20.20.1 की जगह 0G0/0 दे देते तो भी चलता ना। हाँ चल जाता, गीगाबाइट 0/0। बस आउटगोइंग इंटरफेस का नाम बता सकते हो नेक्स्ट हॉप की जगह, बस वो आउटगोइंग इंटरफेस आपका अपना होना चाहिए। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करते हुए डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है, यानी आपका वो डेस्टिनेशन की डायरेक्शन में है। ठीक है। ठीक है ना? तो ये हमने तीनों राउटर पे राउटिंग कर दी, ठीक है ना? अब कनेक्शन चेक करते हैं कि ट्रैफिक जा रहा है या नहीं। तो जैसे हम यहाँ पर 30.2 होस्ट पे बैठे हैं, तो हम 30.2 होस्ट से पिंग करेंगे 50.2 होस्ट को। 50.50.50.2।
देखो आ गया 50.2 तक हमारा ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी हमारा R1 राउटर से R3 राउटर तक कनेक्शन पूरा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। 40.2 के नेटवर्क को पिंग कर लेते हैं एक बार। फोर्टी डॉट टू। ये चीज क्लियर है, स्टैटिक राउटिंग। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो कमांड्स लिखनी है इसकी, ये पता नहीं, है, ये तो पता है सर। पता है ना। चलो, हाँ, तो इसमें राउटर में क्या है कमांड सर? ऐड नहीं आईपी करते, राउट, ऐड आईपी तो हम राउट। सर्वर में करते हैं। आईपी राउटर ये एक लिख लेता हूँ बस। हाँ, ये लिख लो, ये लिख लो, एक राउटर की लिख लो बस आप। कॉन्फ़िग मोड में चलेगी ये हाँ हाँ कमांड्स, हाँ, ठीक है। ठीक है सर। और कमांड से पहले टोपोलॉजी जरूर बना लेना, सिनेरियो, है ना। हाँ हाँ नोटबुक पे जब आप प्रैक्टिकल करो, नोटबुक पे जब प्रैक्टिकल लिखते हो ना, तो सिनेरियो बना के लिखा करो, जो यहाँ से प्रैक्टिकल लिखते हो आप, ठीक है। हाँ हाँ। सर इसे एक बार मिनिमाइज करना। मिनिमाइज। इसमें ऐसी 1y